जरा सोचिए, अगर इसी फैसले की वजह से आपकी पूरी जिंदगी, आपका ऑफिस, आपके रिश्ते और आपकी इज्जत सब कुछ अचानक उलझ जाए तो क्या होगा। कभी कभी एक छोटा सा कदम इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देता है कि इंसान खुद नहीं समझ पाता कि गलती कहाँ हुई। अगर आप भी ऐसे मोड़ों पर कहानी कैसे पलटती है ये जानना चाहते हैं तो बस अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का कोई भी ड्रामा मिस न हो। अब शुरू होती है आज की कहानी। आर्य के घर में माहौल वैसे ही भारी था। माँ ने उसे सख्त आवाज में कहा, बेटा तुम्हें राजनंदिनी साड़ी का इंचार्ज बनाया गया है। इसका मतलब जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। किसी भी मसले को संभालने का तरीका भी अब बहुत सोच समझकर होना चाहिए। माना कि मीरा से गलती हुई थी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस कंपनी के लिए उसने कितनी मेहनत की है। उसके बिना काम सही ढंग से नहीं चल रहा। तुम्हें सिर्फ उससे बात नहीं करनी बल्कि खुद जाकर उसे वापस भी लाना चाहिए। माँ की बातें सुनकर आर्य का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया। अंदर ही अंदर उसे थोड़ी झुंझलाहट भी थी और थोड़ा अफसोस भी। लेकिन माँ की बातों का जवाब देना। अनु ने हैरान होकर पूछा, कहाँ गए? झंडे ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वही जहां उन्हें जाना चाहिए था। अनु को कुछ समझ नहीं आया, पर उसे लगा कि शायद बात कुछ जरूर गहरी है। और ये बात सही भी थी, क्योंकि कुछ ही देर में उसे सच पता चलने वाला था। वो सच कि उसके साथ जो भी हुआ था उसका कारण कोई और नहीं बल्कि मीरा ही थी। उधर आर्य माँ की बात सुनने के बाद मन में उधेड़ बुन लिए। मीरा के घर जाने का फैसला कर चुका था। हालांकि वो खुद मानना नहीं चाहता था, लेकिन सच्चाई यही थी। मीरा के बिना ऑफिस का सिस्टम कोई भी नहीं संभाल पा रहा था। मन ही मन उसे भी लग रहा था कि शायद उसने मीरा से बात करते समय थोड़ी सख्ती ज्यादा कर दी थी, लेकिन बाहर से वो खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। इधर झंडे ने उसे साफ कहा था, मीरा मैडम कहकर गई हैं कि जब तक आप खुद फोन करके नहीं बुलाएंगे वो वापस नहीं आएंगी। आर्य ने तुरंत सा जवाब दिया, मैं फोन नहीं करूंगा। गलती मेरी नहीं, उसकी थी। बात करने की बजाय उसने रिजाइन दे दिया और चली गई। ये कौन सा तरीका है? लेकिन सच ये था कि धीरे धीरे उसकी जुबान और दिल एक दूसरे से। उसी पल जैसे उनका मन बदल गया। वह बाहर आए और बोले, हाँ अनु जॉब करेगी। उनके ये शब्द सुनकर अनु का चेहरा खिल उठा। आर्य भी खुश था और घर में थोड़ी देर बाद सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अगर आपको भी इस कहानी का हर मोड़ जानना रोमांचक लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे के ट्विस्ट आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अब कहानी का दूसरा मोड़ शुरू होता है। मानसी अपनी माँ को समझा रही थी, माँ मुझे पूरा यकीन है कि ब्रो इन लॉ की लाइफ में कोई ना कोई लड़की जरूर है, वरना वो ऐसे छुप छुप कर क्यों रहते हैं, हर चीज छुपाकर क्यों करते हैं। माँ थोड़ी चिंता में पड़ गई। बात तो तेरी सही लग रही है, उन्होंने धीरे से कहा। आर्य कुछ न कुछ तो छुपाता ही है हमेशा। इधर ऑफिस में माहौल बिल्कुल अलग था। आर्य जब ऑफिस पहुंचा तो उसने झंडे से अपना आज का शेड्यूल मांगा। झंडे ने उसे एक खाली पेपर पकड़ा दिया। आर्य ने झल्लाकर कहा, ये क्या मजाक है? झंडे ने सीधे कहा, सर मैं तो आप ही सिक्योरिटी में हूं, ये सब मीरा मैडम संभालती थी, अब वो है नहीं तो कौन करेगा? आर्य के दिमाग पर जैसे हथौड़। यह सवाल कहानी को और भी तेज मोड़ की ओर ले जा रहा था। आपको क्या लगता है, क्या मीरा लौटेगी? वापस आने के बाद क्या वह फिर से अनु के खिलाफ कुछ करेगी? आप क्या सोचते हैं, आर्य का वहां जाना सही था या गलत? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी राय कहानी को और मजेदार बनाती है। और हाँ, ऐसे ही रोमांचक मोड़ों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे का ट्विस्ट इससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है और आप इसे मिस नहीं करेंगे। मीरा के घर के बाहर खड़ा आर्य बार बार गहरी सांस ले रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे की घंटी दबाई, उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वह खुद मानने को तैयार नहीं था कि वह यहाँ किस उम्मीद से आया है, लेकिन सच ये था कि ऑफिस की हालत उससे छुपी नहीं थी और माँ की बातों ने भी उसके मन में एक तरह की बेचैनी जगाई थी। अगर आप भी इन पलों को उतनी ही दिलचस्पी से महसूस कर रहे हैं तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आगे जो होने वाला है वह कहानी को बिल्कुल पलट कर रख देगा। दरवाजा खुला और सामने मीरा थी, थकी हुई,
थोड़ी उदास और फिर भी वही मीरा जो ऑफिस की हर गड़बड़। वापस चले जाइए। आर्य इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, नहीं, सिर्फ माँ की वजह से नहीं, ऑफिस में बहुत दिक्कत हो रही है, लोग परेशान हैं, सिस्टम पूरी तरह उलझ गया है। सच कहूँ तो तुम्हारे बिना वहां कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और पल भर के लिए वह कठोरता जैसे ढह गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। तो इसीलिए आए हो, ऑफिस की वजह से? आर्य ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और नहीं भी। देखो, मुझे पता है कि मैंने उस दिन थोड़ा तेज बोल दिया था। शायद मुझे तुम्हें सुनने का मौका देना चाहिए था। शायद मुझे थोड़ा और शांत रहना चाहिए था। मीरा फिर भी शांत नहीं हुई। आर्य, सिर्फ शायद से रिश्ते नहीं चलते, और ये पहली बार नहीं है जब आपने मेरे काम पर शक किया है। हर बार मुझे खुद को साबित करना पड़ता है, हर बार। आर्य ने गहरी सांस ली। मीरा, ये बात सही है कि मैं ज्यादा परफेक्शन चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देखता। मीरा ने धीरे से कहा, अगर देखते तो उस दिन वो बातें नहीं कहते। कुछ देर तक दोनों की खामोशी जैसे उनके बीच में दीवार बा। जरूर कर ले, क्योंकि आगे कहानी और भी रोचक होने वाली है। इधर ऑफिस में अनु को धीरे धीरे सच पता चलता जा रहा था। उसने सुना था कि उसके साथ जो परेशानियां हुईं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मीरा का हाथ था। अनु का मन उलझन से भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मीरा जैसे शांत स्वभाव वाली महिला ऐसी चाल चल सकती है। लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों नहीं? ऑफिस की पॉलिटिक्स में कौन किसी का होता है? झंडे ने उसे आधा सच आधा अंदाजा मिलाकर बताया था। अनु मैडम, मैं तो नहीं जानता कि कौन किसके खिलाफ है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आर्य सर जहां गए हैं वहां का सीधा असर आप पर भी पड़ेगा। अनु को ये बात सुनकर अंदर ही अंदर अजीब सा डर लगा। उसे लगा कि कहीं आर्य फिर से मीरा को लेकर ना आ जाए और उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट ना हो जाए, क्योंकि वह जानती थी कि अगर मीरा वापस आ गई तो ऑफिस में उसकी जॉब आसान नहीं रहेगी। दूसरी तरफ मानसी की शंकाएं और बढ़ती जा रही थी। उसको यकीन था कि आर्य की जिंदगी में कोई ऐसी बात है जो कोई नहीं जानता। उसने अपने भाई को छुप छुप कर फोन पर बात करते, देर रात घर से बाहर निकलते और कई बार अचानक मूड बदलते। मीरा को उसकी इस बात ने कुछ पल के लिए चुप कर दिया। क्या आप सच में बदलेंगे? उसने पूछा। आर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोशिश करूंगा। मीरा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। ठीक है, मैं सोचूंगी, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूं। आर्य ने सिर हिलाया। जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन इतना जान लो कि कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, और शायद मुझे भी। मीरा ने बिना जवाब दिए धीरे से दरवाजा बंद किया। आर्य बाहर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी शांति थी। उसे पता था कि कम से कम उसने कोशिश तो की है, और कई बार कोशिश ही रिश्तों की नींव को मजबूत बनाती है। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। जैसे ही आर्य ऑफिस लौटा, अनु ने उसे देखकर राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल उसके मन में डर भी उठा। क्या वह अकेले लौटे हैं या मीरा भी आ रही है? आर्य सीधे अपने केबिन में चला गया। अनु उसके पीछे पीछे गई और धीरे से बोली, सर, सब ठीक है ना? आर्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हम बात करेंगे, अभी नहीं। अनु को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि कहीं उसका अपना महत्व कम न हो रहा हो। उसने, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो कमेंट में बताइए कि आप किसके साथ हैं, मीरा के या अनु के। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आप इतने आगे तक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस कहानी से जुड़ चुके हैं। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए मोड़ की खबर आपको सबसे पहले मिले। अब देखना यह है कि क्या मीरा सोचकर वापस ऑफिस आएगी? क्या अनु और मीरा की दुश्मनी एक नई आग लगाएगी? क्या आर्य दोनों के बीच संतुलन बना पाएगा या खुद ही उलझाएगा? इन सब सवालों के जवाब आगे आने वाले हिस्सों में छुपे हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से असली शुरुआत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो कमेंट में बताइए कि आप किसके साथ हैं, मीरा के या अनु के। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है।
और अगर आप इतने आगे तक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस कहानी से जुड़ चुके हैं। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए मोड़ की खबर आपको सबसे पहले मिले। अब देखना यह है कि क्या मीरा सोचकर वापस ऑफिस आएगी, क्या अनु और मीरा की दुश्मनी एक नई आग लगाएगी, क्या आर्य दोनों के बीच संतुलन बना पाएगा, या जरूर कर ले, क्योंकि आगे कहानी और भी रोचक होने वाली है। इधर ऑफिस में अनु को धीरे धीरे सच पता चलता जा रहा था। उसने सुना था कि उसके साथ जो परेशानियां हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं मीरा का हाथ था। अनु का मन उलझन से भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मीरा जैसे शांत स्वभाव वाली महिला ऐसी चाल चल सकती है। लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों नहीं? ऑफिस की पॉलिटिक्स में कौन किसी का होता है। झंडे ने उसे आधा सच आधा अंदाजा मिलाकर बताया था। अनु मैडम, मैं तो नहीं जानता कि कौन किसके खिलाफ है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आर्य सर जहां गए हैं वहां का सीधा असर आप पर भी पड़ेगा। अनु को ये बात सुनकर अंदर ही अंदर अजीब सा डर लगा। उसे लगा कि कहीं आर्य फिर से मीरा को लेकर ना आ जाए और उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट ना हो जाए, क्योंकि वह जानती थी कि अगर मीरा वापस आ गई तो ऑफिस में उसकी जॉब आसान नहीं रहेगी। दूसरी तरफ मानसी की शंकाएं और बढ़ती जा रही थी। उसको यकीन था कि आर्य की जिंदगी में कोई ऐसी बात है जो कोई नहीं जानता। उसने अपने भाई को छुप छुप कर फोन पर बात करते, देर रात घर से बाहर निकलते और कई बार अचानक मूड बदलते। मीरा को उसकी इस बात ने कुछ पल के लिए चुप कर दिया। क्या आप सच में बदलेंगे? उसने पूछा। आर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोशिश करूंगा। मीरा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। ठीक है, मैं सोचूंगी, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूं। आर्य ने सिर हिलाया। जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन इतना जान लो कि कंपनी को तुम्हारी जरूरत है और शायद मुझे भी। मीरा ने बिना जवाब दिए धीरे से दरवाजा बंद किया। आर्य बाहर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी शांति थी। उसे पता था कि कम से कम उसने कोशिश तो की है, और कई बार कोशिश ही रिश्तों की नींव को मजबूत बनाती है। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। जैसे ही आर्य ऑफिस लौटा, अनु ने उसे देखकर राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल उसके मन में डर भी उठा। क्या वह अकेले लौटे हैं या मीरा भी आ रही है? आर्य सीधे अपने केबिन में चला गया। अनु उसके पीछे पीछे गई और धीरे से बोली, सर, सब ठीक है ना? आर्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हम बात करेंगे, अभी नहीं। अनु को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि कहीं उसका अपना महत्व कम न हो रहा हो। उसने, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो कमेंट में बताइए कि आप किसके साथ हैं, मीरा के या अनु के। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आप इतने आगे तक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस कहानी से जुड़ चुके हैं। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए मोड़ की खबर आपको सबसे पहले मिले। अब देखना यह है कि क्या मीरा सोचकर वापस ऑफिस आएगी, क्या अनु और मीरा की दुश्मनी एक नई आग लगाएगी, क्या आर्य दोनों के बीच संतुलन बना पाएगा या खुद ही उलझाएगा। इन सब सवालों के जवाब आगे आने वाले हिस्सों में छुपे हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली शुरुआत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो कमेंट में बताइए कि आप किसके साथ हैं, मीरा के या अनु के। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आप इतने आगे तक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस कहानी से जुड़ चुके हैं। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए मोड़ की खबर आपको सबसे पहले मिले। अब देखना यह है कि क्या मीरा सोचकर वापस ऑफिस आएगी, क्या अनु और मीरा की दुश्मनी एक नई आग लगाएगी, क्या आर्य दोनों के बीच संतुलन बना पाएगा या